Hello students, my name is Dr. Samriddhi Wadhwa. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Chapter 4th was Development Theories, जिसमें हमने बहुत सी डेवलपमेंट थ्योरीज की स्टडीज़ की है. चैप्टर 5th इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा. इस टॉपिक को करने से पहले हमें एजुकेशन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, value, beliefs and habits. शिक्षा सीखने की सुविधा या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है. एजुकेशन इज़ ए वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस. शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. ये बच्चे के जन्म से लेकर आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती ही रहती है. एजुकेशन को कई बार हम गलत डिफाइन कर देते हैं. नैरो कॉन्सेप्ट है कि क्वालिफिकेशन को प्राप्त करना. जो हम स्कूल या कॉलेज से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं उसे हम एजुकेशन नहीं कहते, बल्कि वो एक एजुकेशन का एक ही हिस्सा है. नाउ टाइप्स ऑफ एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. औपचारिक, अनौपचारिक एंड निरौपचारिक. फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहाँ पे कोई दायरा होता है, कोई लिमिटेशन होती है, जैसे कि फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड टाइम, फिक्स करिकुलम, जैसे कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. यहाँ पे बच्चे किसी सामने एक व्यक्ति को फेस करते हैं, जैसे कि टीचर. इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ लर्निंग द्वारा लेते हैं, जिसमें कोई दायरा नहीं होता, कोई फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस नहीं होता, जैसे हमारे परिवार, पड़ोस, मित्र, कंप्यूटर आदि. नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहाँ पे आपके फिक्स करिकुलम होता है, लेकिन फिक्स प्लेस, फिक्स टाइम नहीं होता और आपको कोई सामने पढ़ाने वाला व्यक्ति भी नहीं होता. जैसे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ पे कोई फिक्स्ड एज भी नहीं होती. ये थे 3 टाइप्स एजुकेशन की, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. नाउ टॉपिक इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन. रूसो इज नोन एज द फादर ऑफ अर्ली चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन. ये एक जिनेवन फिलोसफर रह चुके हैं रूसो. इनको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का पिता कहा गया है. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल. बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों और अधिगम शैलियों पर आधारित होती है. सेकेंड पॉइंट इज इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्लासरूम शुड बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द लर्नर. क्लासरूम हमेशा जो मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लर्नर के अनुसार होना चाहिए, अधिगमकर्ता के अनुसार क्लासरूम मेंटेन किया जाना चाहिए. थर्ड इज द स्टूडेंट इज सेंटर पॉइंट इन द क्लासरूम. कक्षा के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वो विद्यार्थी होता है, ना कि अध्यापक. फोर्थ इज द इट रिलेट्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. ये बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, चाहे बच्चे का मॉरल हो, फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो. ये सभी बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट से संबंधित है. इट एम्फेसिस ऑन चाइल्ड कैन एडजस्ट विद ओवन एनवायरनमेंट. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बच्चों को अपने वातावरण के साथ समायोजित करने के लिए प्रेरित करती है. सिक्स्थ पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जाना चाहिए. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग. सबसे पहले आपकी बच्चों की लर्निंग इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए. सेकंड, असेसमेंट ऑफ चाइल्ड. बच्चों का समय समय पर आंकलन किया जाना चाहिए. थर्ड इज द लर्निंग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए. फोर्थ इज नीड ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अधिगम करवाना चाहिए. फिफ्थ इज स्टूडेंट फ्रेंडली क्लासरूम मैनेजमेंट, सीटिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा. क्लासरूम फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवानी चाहिए, चाहे वो सीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे लाइट हो, चाहे हवा हो. सिक्स्थ इज ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. बच्चों की सभी भागीदारी आवश्यक होती है. सेवन्थ पॉइंट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स. अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए, 2-वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. एट्थ पॉइंट इज मोटिवेट द स्टूडेंट. बच्चों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए. प्रैक्टिस टाइम. बच्चों को समय समय पर प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास भी करवाना चाहिए. ये थे लर्निंग एनवायरनमेंट जो हम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर तैयार किया जाता है. सेवन पॉइंट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ ईच चाइल्ड. बच्चे की अद्भुत शक्तियों को पहचानना चाहिए, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल जैसे. ये थे 7 पॉइंट्स चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के. नाउ प्रोग्रेसिव एजुकेशन. जैसे
रूसो को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का पिता कहा गया है, वैसे अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डीवी को भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पिता कहा गया है। जॉन डीवी इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कुछ की पॉइंट्स हैं। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि करके सीखना, बच्चा जब करके सीखता है वो जल्दी सीखता है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, हस्त कार्यों पर जोर देना। ग्रुप वर्क, समूह कार्यों को प्रेरित करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, बच्चों के सामाजिक कौशलों का विकास करना। फोकस ऑन द गोल्स, लक्ष्य केंद्रित होना, जब भी हम कोई काम करते हैं वो लक्ष्य केंद्रित जरूर होना चाहिए। कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागिता और सहयोगात्मक अधिगम, जब बच्चे किसी सहयोग या सहभागिता द्वारा सीखते हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक एजुकेशन, बच्चों को लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा सिखाना चाहिए, बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए। डेवलप द पर्सनल स्किल्स, व्यक्तिगत कौशलों को विकसित करना चाहिए, बच्चे की जो व्यक्तिगत कौशल है उनको विकसित करना चाहिए। प्रेफर इंडिविजुअल क्वालिटीज़, अध्यापक को बच्चे के व्यक्तिगत गुणों को प्रेफर करना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, जिन पर हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन आधारित है। नाउ रोल ऑफ द टीचर इन द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। फर्स्ट इज अ टीचर वेल इक्विप्ड विद चिल्ड्रंस मेंटल लेवल, नीड, एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। अध्यापक की क्या भूमिका होती है? अध्यापक को बच्चों की मानसिक स्तर, आवश्यकता और अभिरुचियों और अभिवृत्तियों और रुचियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीचर एक्ट लाइक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, अध्यापक को एक मित्र, फिलोसोफर और गाइड यानी मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड्स, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर रादर देन सब्जेक्ट सेंटर। कभी भी करिकुलम विषय केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जैसे NCF 2005 में दिया गया है। थैंक यू। ये था हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।